नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पीएनपी ड्रास जैसे अल्बर्टा वगैरह के। मेन तो अल्बर्टा पे ही फोकस रहेगा और साथ ही कुछ और नई डेवलपमेंट्स जो कनाडा इमिग्रेशन में हो रही हैं डे टू डे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि चैनल की रीच जो है वो और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AAIP ड्रा की। तो 2 सितंबर और सितंबर 10 को AAIP ने 1376 ITAs इशू किए हैं टोटल, तो जो कि अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में है और डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे में हैं। उसके बाद सितंबर 4 को 891 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है जो कि अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में है। तो आइए देखते हैं, इनकी ब्रेकअप भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसका ब्रेकअप क्या क्या है। तो ब्रेकअप में अगर हम देखें तो नीचे से अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, तो सितंबर 2 को 126 इनविटेशन इशू की गई थी हेल्थ केयर में, और सितंबर 3 को डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे में ही वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू थी, ये नॉन एक्सप्रेस एंट्री में 67 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। उसके बाद सितंबर 4 को अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में 891 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और उसका कट ऑफ स्कोर रहा था 56। और सितंबर 5 को अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम प्रायोरिटी सेक्टर्स एग्रीकल्चर के लिए 71 इन्विटेशन इशू किए गए विद कट ऑफ स्कोर एट 48। सितंबर 8 को अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री प्रायोरिटी सेक्टर्स कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में इनवाइटेशन भेजे गए थे और 121 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। इसके बाद सितंबर 9 को अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री में प्रायोरिटी सेक्टर्स में हेल्थ केयर को फिर से इनवाइट किया गया, तो इसमें 70 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। फिर सितंबर 10 को अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में प्रायोरिटी सेक्टर में एविएशन सेक्टर में 30 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। तो टोटल इनविटेशन जो भेजे गए हैं 1376 जो हैं वो इन्होंने भेजे हैं इसमें। तो एक बड़ा नंबर है 1376। जहाँ छोटे छोटे ड्राज आ रहे थे अब ये बड़े बड़े ड्राज आने शुरू हो गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर इसकी फिगर्स की बात करें तो पीएनपी में जो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री में अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम प्रायोरिटी सेक्टर्स में 405 कैंडिडेट्स एलोकेटेड हैं इनमें और 348 को इनवाइट कर दिया गया, 57 और इनवाइट किए जाएंगे। टोटल इनकी जो प्रपोज़ल है वो 405 का था, उसमें से 348 को इनवाइट कर दिया गया, 57 अभी और किए जाएंगे। इसी तरह हेल्थ केयर में 500 इनवाइट करने थे, अभी तक 353 लिए गए हैं, तो 147 और लिए जाएंगे। इसके बाद अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम की बात करें तो 2592 एलोकेट किए थे इन्होंने और अब तक 2016 लिए जा चुके हैं। इसमें अब 579 और कैंडिडेट्स जो हैं इन्होंने लेने हैं। लेकिन अब क्योंकि इनका एलोकेशन जो है, एक और नई खबर है कि एलोकेशन इनकी बढ़ गई है। अब एक और नई खबर है कि AAIP को एक नई इंक्रीज्ड प्रोविंशियल नॉमिनेशन एलोकेशन जो है वो दी गई है। इसके अंडर में इनको 1528 और जो वैकेंसीज़ हैं वो इनको दी गई हैं और पोस्ट नॉमिनेशन स्पॉट्स दी गई हैं। तो टोटल इनका हो गया है 6403 इंस्टेड ऑफ 4875 जो कि पहले डिसाइडेड था। लास्ट टाइम इनका लास्ट ईयर 2024 में 9750 था, तो उसका पहले आधा कर दिया था, अब इसको 65% करके 6403 कर दिया है, जिसका मतलब है कि लगभग 1528 नॉमिनेशंस और इशू की जाएंगी आने वाले महीनों में। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों को अब नंबर आने वाला है। इसके साथ ही बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर की। उन्होंने पीएनपी के अंडर 218 इन्विटेशंस दी हैं और AIP के अंडर 135 इन्विटेशंस दी हैं। तो 2025 में उन्होंने टोटल जो अब तक किया है वो
जो पीएनपी के अंडर 2018 इन्विटेशंस अब तक दे चुके हैं और एआईपी में 586 इन्विटेशंस इन्होंने भेजी हैं। तो ये एक अच्छी बात है और नई नई इन्विटेशंस लोगों को मिल रहे हैं, नए नए चांसेस मिल रहे हैं पीआर लेने के। तो अब इसी तरह ओंटारियो की बात करें तो सितंबर 3 को 1135 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और जिनका स्कोर जो था 42 एंड अबव था। और सितंबर 2 को 1305 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था, उसमें कट ऑफ स्कोर था 41 एंड अबव। तो ये OINP की स्केल के अकॉर्डिंग है। तो इसी तरह अगस्त में भी, अगस्त 28 को 2 ड्राज आए थे, इसमें एक 94 और 57 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। तो अगर टोटल हम बात करें सितंबर में मोर देन 2400 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा चुका है और 150 के करीब अगस्त में किया है। तो अब धीरे धीरे ओंटारियो के भी ड्राज आ रहे हैं। तो ओंटारियो में भी जिन लोगों को, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरीज़ हैं इनको इनवाइट किया गया है। आप पास करके देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज़ में इंक्लूड की गई है। और अब तक तो खैर आपको आ ही गई होगी, मेल आ गई होगी, काफ़ी टाइम हो गया सितंबर 2 और 3 के बाद। अब तक तो आपको इनविटेशन की मेल जो है वो आ गई होगी। तो आपने, उम्मीद है आपने उसको प्रोसेस भी कर दिया होगा। और जो डेडिकेटेड हेल्थ केयर का था उसमें ये वाले जो नाग कोड्स हैं इनको इनवाइट किया गया था। हालांकि पिछली वीडियो में भी ये कवर किया था, एक बार पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा पीएनपी पे आज फोकस था तो पीएनपी से रिलेटेड ओंटारियो का भी मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ कि किस किस कैटेगरी को इनवाइट किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इनविटेशन अब तक आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। अब तो आपने अप्लाई भी कर दिया होगा और कुछ दिनों में आपको इनविटेशंस भी इसके लिए मिलने की संभावना है। तो इस तरह से अब पीएनपी पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आगे जहाँ 200 कैंडिडेट्स आते थे, लगभग 200 के आसपास कैंडिडेट्स आ रहे थे, अब वही कैंडिडेट्स बढ़ के 500-400 के करीब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ओंटारियो और अल्बर्टा के जो ड्राज हैं इनमें काफ़ी कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। और इनको आगे जब ये पीएनपी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो इनको फिर लिया जाएगा उसमें पूल में। जैसे ही ये आते हैं फिर सीआरएस पूल में स्ट्रेंथ जो है इनकी वो बढ़ जाएगी, तो अच्छी बात है। तो पीएनपी का पहले जो 200 का ड्रा आ रहा था 400-500 के रेंज में कुछ दिनों के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये थी पीएनपी जो डिफरेंट प्रोविंसेस ने जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में बातचीत। बाकी ओवरऑल अगर हम कनाडा की बात करें तो जो नए लोग उसमें एप्लीकेशंस लगा रहे हैं तो अभी उनको होल्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो अनसर्टन है काफ़ी। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी जॉब की प्रॉब्लम है, तो जो बाहर से जाएगा उसको तो जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है। तो खर्चा, क्योंकि वहाँ कास्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही स्टेप लेना चाहिए। देखा देखी अभी ना जाएं, स्टूडेंट्स भी अभी रुकें, क्योंकि उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। तो थोड़े दिनों के लिए इसको होल्ड पे रखें, उसके बाद जैसे स्थिति ठीक होती है आप फिर से अप्लाई करें, फिर चांसेस भी बनते हैं। अभी अप्लाई करके फिर रिजेक्शन लेना तो एक उसका कोई एडवाइजेबल नहीं है। तो ये हैं आजकल की डेवलपमेंट्स। और जो वहाँ पे कई लोग जॉबलेस हो गए हैं, कई लोग रहे हैं, उनको वापस अपने होम कंट्री में जाना चाहिए और उसके हालात ठीक होने के बाद फिर आप अपने दोबारा कनाडा में जा सकते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग अगर आपको वहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो आप होम कंट्री में शिफ्ट कर जाएं, उसके बाद फिर आप दोबारा भी जा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको रोक दिया जाएगा, बट अगर वहाँ पे दिक्कत हो रही है तो ज़रूर वापस जाना चाहिए। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। आगे हर आदमी की इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी सोच है, उसके अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपके साथ किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे कमेंट्स भी देख लीजिए, या कोई और आपका साथी यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आपको राय मिल सकती है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर। अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, कोई उसमें ये नहीं कि चिपके नहीं रहना है,
आपको डिसीजन बोल्डली आपने डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है इस समय। तो जो आइडियल सिचुएशन हो उसमें आपको जाना चाहिए, मेरी राय ये है। तो ये वाली वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।